सासंग जी प्यार से बोलना जी। धन्य रखा। तो जब संसार की अनेकों प्रकार की जानकारियां हासिल करके संसार के रिश्ते नातों के साथ सारे अपने संबंध निभाकर और दुनियावी जितने भी हमारे ऐशो हैं, आराम है, यश है, मान है, कीर्ति है, ये सब प्राप्त करके तरह तरह की उपाधियां और उपलब्धियां प्राप्त करके शान और शौकत प्राप्त करके जब हमें संतुष्टि नहीं होती है तो फिर हम अध्यात्म की शरण में आते हैं, संतों की शरण में आते हैं, सदगुरु भगवान की शरण में आते हैं। और सदगुरु हमें एक ऐसी चिनगारी दे देता है, ऐसी ज्ञान की चिनगारी देता है, हमें अपने आप से रूबरू करा देता है, हमें हमारा असली परिचय बता देता है कि वास्तव में तुम्हारा असली परिचय क्या है, तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, तुम संसार में क्यों आए थे और इस संसार में आकर तुमने क्या करना था, तुम क्या कर रहे हो। तो ये जो बाखूबी जो रहस्य है ये सदगुरु हमारा हमें खोल खोल कर बता देता है। सो आपने साधनों में फंसे रहे जो जीव है, जो आज का जो जीव है, आज का जो भौतिकवाद में फंसा हुआ जीव, आज का पदार्थवाद में स्वार्थवाद में फंसा हुआ जो जीव है, वो साधन तो इकट्ठे करता रहा, अनेकों साधन उसके जीवन में हो गए, लेकिन कहां पर मार खा गया, उसके जीवन में साधना न रही। साधना ना होने के कारण साधनों में ही फंसा रहा और साधनों में फंसने के बजाय साधना ना हो सकी। क्योंकि अगर साधनों में सांसारिक साधनों में साथ संग जीव फंस जाएगा तो फिर ये कभी भी वास्तव में तो क्या सपने में भी ये साधना नहीं कर सकेगा। अगर ये जीव संसार के रंग रूप आकार प्रकार की बनी हुई जो ये सारी रंगी बिरंगी सो दुनिया है, इसके आकर्षण में फंस गया, इसकी आसक्ति में फंस गया और रिश्ते नातों के मोह फांस में फंस गया, तो फिर साथ संग जीव ये कभी भी विरक्त नहीं हो सकेगा। इसलिए जीव इतना आसक्त हो जाता है, इस काल की त्रिगुणात्मक माया में बुरी तरह से फंस जाता है, तो फिर वो ये देखता है अब मैंने क्या करूं और मैं क्या ना करूं, और इसी असमंजस में दिन रात बस ये ऐसी स्मृतियां लेके घूमता रहता है। और मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट सी बात बताऊं, जिन चीजों से आप भयभीत हो, जिन चीजों से आप डरते हो, जिन बातों से जिन मान्यताओं से आप घबराते हो, मेरे घर में ये चीज बढ़ गई है, मेरे अंदर में बाबा जी ये चीज बढ़ गई है, मेरे अंदर कोई भूत चिपट गया है, कोई प्रेत चिपट गया है, कोई दुष्ट आत्मा चिपट गई है, तो अगर आप इन चीजों से भयभीत हो, ये क्या चीजें हैं, ये आपकी स्मृतियां हैं। आपकी स्मृति में वो चीज इस तरीके इतना घर कर गई है कि आपको बस फिर वही नजर आने लगेगी। क्योंकि ध्यान का एक सूत्र है, जिस चीज का हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। आपको कुछ संसारिक लोगों ने, पथभ्रष्ट लोगों ने इतना भ्रमित किया हुआ है, आपके मनों में इतने संशय डाल दिए, इतनी संशय वाली आपकी प्रवृत्ति बना दी, आपका माइंड ऐसे वाश कर दिया कि सब चीजें तुम्हें खा जाएंगी, तुम्हें तो मार देंगी, तुम्हें ये कर देंगी, वो कर देंगी। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, डरना नहीं है। अगर कोई ऐसी बात भी होती है, कोई ऐसी नेगेटिविटी आपके पास आती भी है, तो आप पॉजिटिविटी का सहारा लो। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आती है तो आप सकारात्मक ऊर्जा का सहारा लो। जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होगी, जहां पर दैवीय शक्तियां होगी साथ संग जी, वहां पर नकारात्मक ये दुष्ट आत्माओं का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर भी अगर आपके अंदर ये बातें घर कर गई, आपकी ये स्मृति में डल गई, आपकी स्मृति बन गई, तो इस स्मृति को आपने वॉश आउट करना होगा, धोना होगा, इसको छोड़ना होगा और ऐसा मानना होगा, स्पोज करना होगा, ऐसा मानना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे को भ्रमित किया गया है। क्योंकि जिसका पिता खंडों ब्रह्मांडों का मालिक हो, जिसका पिता शाहों का शहंशाह हो, राजाओं का महाराजा हो, अनेकों नियामतों का मालिक हो, लौकिक और अलौकिक जगत के अनेकों प्रकार के ज्ञान का खजाना जिसके पास हो, और हम ऐसे परमेश्वर की संतान हैं
जो अनेकों नियामतों का मालिक है, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, जो हमारा पिता है, जिसके हम अंश और वंश हैं। साथ संगत जी, आप हम सब, सारी दुनिया, सारा विश्व, सारी खिलकत, ये परमेश्वर का अंश है और परमेश्वर का वंश है। और ये बताया गया है कि जो इंसान है ये परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र है और श्रेष्ठ पुत्र है। क्या बोला मैंने? आप लोग परमेश्वर के ज्येष्ठ संतान हो, ज्येष्ठ पुत्र हो, श्रेष्ठ पुत्र हो। और जैसे माता पिता को अपना सबसे ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ संतान प्यारी होती है, ऐसे आप भी परमेश्वर की, परमात्मा की निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की ज्येष्ठ संतान हो, सबसे सुप्रीम रचना हो। जितनी भी क्रिएशन है, जितनी भी रचना है, इनमें सबसे जो सुप्रीम रचना है वो आप हैं, यानी कि इंसान है। और इंसान को परमेश्वर ने इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने, इस परम चैतन्य हस्ती ने, इस परम सत्य ने आपको अपने जैसा बनाया है। तभी कहते हैं ना, आम भाषा में हमारे जो बुजुर्ग लोग कहते थे भाई ये इंसान ही भगवान है, कहते होते थे ना। तो ये सच बात है, ये इंसान ही भगवान है। बड़े ताज्जुब की बात है, मुझे बड़ा कई बार देख के ये ताज्जुब होता है, ये बड़ी अनहोनी सी मुझे बात लगती है कि ये जो जीव है, अब जैसे हमने कोई रंग रूप आकार प्रकार की कोई भूत बना दिया, कोई किसी की आकृति बना दी, और हम सोच रहे हैं कि इसके अंदर परमात्मा है। उसके अंदर परमात्मा है, ये नहीं है कि उसके अंदर परमात्मा नहीं है, लेकिन कौन सा परमात्मा है? जो जड़ रूप है, जो बोल नहीं सकता, व्यवहार नहीं कर सकता, ऐसा उसके अंदर। और वो आकृति है, वो जो किसी के नाम के ऊपर जो बनाई गई आकृति है, वो कितने तत्व हैं उसके अंदर? एक तत्व है, मिट्टी का तत्व है। और आप हम के अंदर 5 के 5 तत्व भी हैं, और छठा आत्म तत्व भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, आत्मा भी है। सब कुछ आपके पास है। सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। हे प्रभु, तेरे अंदर सब कुछ है। और आप जब ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, आपको ज्ञान दिया जाता है कि ये जो जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, साथ संगत जी, जो अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में समाई हुई जो परम चैतन्य हस्ती है, जो परम सत्ता है, इसी से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ये जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, रंग रूप आकार प्रकार के जो श्वासधारी हैं, प्राणधारी हैं, जिनका जन्म हुआ है, जो जीवन बसर कर रहे हैं, ऐसे जितने भी जो जीव हैं, अनेकों जीव हैं, अनेकों जोनियों के जीव हैं, वो सारे के सारे इसी परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व से पैदा होते हैं, इसी के अंदर स्थिर रहते हैं, जीवन बसर करते हैं, और अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने कर्मों का भोग उपभोग करते हुए अंततः इसी जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर समा जाते हैं। ये एक सृष्टि की प्रक्रिया है, ये अनादिकाल से चली आई है। जन्म होता रहता है, जीवों का परवरिश होती रहती है, और अंततः इस यूनिवर्स के अंदर ही इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, इन पांचों के 5 तत्वों के अंदर ही पांचों के 5 तत्व विलीन होते रहते हैं। और ये जीवात्मा को अपने अपने प्रारब्ध और संचित कर्मों के अनुसार, वर्तमान कर्मों के अनुसार फिर आगे जन्म मिलता रहता है। और जब इसका प्रारब्ध, संचित और वर्तमान के तीनों के तीन तरीके का जो हमारे कर्मों का जखीरा जब समाप्त हो जाता है, तो फिर ये जीवात्मा सभी तरह के ऋण से ये मुक्त हो जाती है। क्योंकि ये जीव कई तरीके के ऋण से ये ऋणी है। सबसे पहला ऋण देखो किसका है? इस जीव के ऊपर, हम सब के ऊपर सबसे पहला ऋण हमारे माता पिता का ऋण है, जिनके माध्यम से हम लोग इस संसार में आए हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों, ग्रंथों, परिषदों, प्राणों, महापुराणों में साथ संगत जी कहा गया है, ये बात अच्छी तरीके से नोट करनी है कि क्या हमारे जो उपनिषद है, पुराण है, महापुराण है, उनमें साथ संगत जी जो बात कही गई है, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्मशास्त्र हैं, किसी ने भी उनको लिखा है, उनमें जो अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, वो सब ने हमने धारण करनी है। इसलिए
जितना जितना क्लास में पढ़ाया जाता है उसमें वैसे तो सारा हमें समझाना चाहिए, लेकिन इतना तो हमें जरूर समझ आना चाहिए कि जब हमारी परीक्षा हो कम से कम हमारे पास मार्क्स तो आ जाएं, उसमें से हम पास तो हो जाएं। अगर हम दूसरों के लिए नहीं कुछ कर सकते, कम से कम इतना तो करो, तुम्हारा अपना तो काम चल जाए ना, दूसरे के ऊपर निर्भर मत हो। संसार के किए गए जो धन है, कमाया गया जो धन है, वो एक परिवार का हेड कमाता है और उसके सारे परिवार का काम चल जाता है। लेकिन ये जो ज्ञान का धन है, नाम का धन है, सुमिरन का धन है, ये अपना खुद ही कमाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कोई मेरे को करी कराई कमाई दे देगा, वो ऐसा नहीं होता, ये सिद्धांत के खिलाफ है। हर एक जीव को खुद ही कमाना पड़ेगा। हम लोगों का काम आपको चेताना है, आपको ज्ञान देना है, आपको समझाना है, आपको कहना है, आपको योग युक्ति बताना है, लेकिन करना पड़ेगा आपको खुद ही। यू विल हैव टू डू दिस जॉब ऑन योर ओन लेवल। आपको खुद ही करना पड़ेगा, चाहे आप रोते रहो, चाहे आप हंसते रहो, चाहे आप सोचते रहो, चाहे आप गिड़गड़ाते रहो, कुछ भी रहते रहो। इसके लिए देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर ऑल दिस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप इस जन्म में नहीं करोगे तो ये शरीर तो समय के अनुसार छूट ही जाना है। फिर वो कठड़ी जो है कर्मों की बंदी की बंधाई गठड़ी हमारी ज्यों की त्यों बैलेंस रहेगा। इसलिए इस जन्म में, इस मनुष्य जन्म में इतनी मेहनत करनी है, इतना संघर्ष करना है, इस बात को इतनी गहराई से समझना है कि हमारा जो कर्मों का जखीरा है वो समाप्त हो जाए। इसलिए सत्संग, सेवा और सुमरन जो ये त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी में जब तक गोता नहीं लगाओगे और तीनों के तीन पेपरों को पास नहीं करोगे तो तब तक वास्तव में तो क्या सपने में भी हमें सुख, शांति और सुकून नहीं मिल सकेगा। इसलिए साधनों की बजाय क्या करनी है, अब उन साधनों को ज्यादा उनके पीछे नहीं पड़ना है। साधनों की बजाय अब हमने साधना करनी है और संग्रह करने की जो हमारी प्रवृत्ति है, संग्रह करने के संसारिक चीजों को इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, उसको निवृत्ति में बदलना है, उसको विरक्ति भाव में बदलना है। और जो हमारा संसारिक जो संबंध है, हमारे रिश्ते नाते सगे संबंधियों के प्रति हमारा जो मोह फांस में जिसमें ये जीव फंसा हुआ है, बुरी तरीके से उलझा हुआ है, इससे भी निजात पानी है। तो इसलिए साधनों की बजाय साधना करनी होगी, आसक्ति की बजाय विरक्ति भाव अपने अंदर रखना होगा, त्याग भावना रखनी होगी, वैराग्य भाव अपने अंदर में रखना होगा। और इसके साथ साथ अपने जो टाइमली जो स्पिरिचुअल मास्टर है हमारा, जो हमारा समय का सदगुरु है, जो ब्रह्म ज्ञानी, आत्मवेता, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी, जिसने परमेश्वर को देखा है वो ही हमें परमेश्वर को दिखा सकता है। जिसने परमेश्वर को जाना है, इस जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जाना है, वो ही हमें जना सकता है। और जिसने खुद अनुभव किया है, परमेश्वर के अपने अंगसंग होने का एहसास किया, रियलाइजेशन की है और ऐसा समझा है, ऐसा जाना है, ऐसा उसने माना है कि माई ऑलमाइटी गॉड इज ऑलवेज विद मी। मेरा जो परमेश्वर है वो हमेशा मेरे अंग संग है और हमेशा मेरी संभाल करता है। तो ऐसे ऐसे भाव अपने अंदर में रखने होंगे साथ संग जी। और जो ये भ्रम है, ये संशय है, ये डाउट्स हैं, आप ऐसी चीज के पीछे अपना ध्यान बर्बाद ना करो जो चीज वास्तव में है ही नहीं है। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो नकारात्मक बातें हैं, जो नेगेटिव अप्रोच है, इसको छोड़िए, इसको ध्यान से परे हटाइए और अपने ध्यान को अपने टारगेट पे जोड़िए। शब्द के साथ सूरत को जोड़िए। जो आपकी सूरत है, जो आपकी रूह है, उसको शब्द के साथ जोड़ना है। इस शब्द के साथ इस जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के साथ जोड़ना है, इस परम चैतन्य हस्ती के साथ जोड़ना है। तो हमारी जो समुद्र रूपी परमात्मा से जो बिछड़ी हुई जो बूंद है, जो जिसको मुद्दतें हो गई हैं बिछड़ी हुई को, ये फिर साधना करके, आराधना करके, अरदास करके, प्रेयर करके, प्रार्थना करके फिर ये अपने सोर्स में चली जाएगी, अपने आत्मलोक में चली जाएगी, जहां से जिस सोर्स से ये हमारा आत्म तत्व बिछड़ा हुआ है, अपने समुद्र रूपी परमात्मा में ये बूंद रूपी जो आत्मा है एक रूप हो जाएगी। और जो ये सूर्य की तरह, जो सूर्य रूपी परमात्मा से निकली गई जो एक किरण है, ये सासंग जी सूर्य रूपी परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएगी।
सो हमने इतनी साधना करनी है, इतनी आराधना करनी है, इतनी प्रेयर करनी है, इतनी परमात्मा से प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि जो हमारा सुप्रीमो है, जो सुप्रीम पावर है, जो सुपरनेचुरल पावर है, जो ये हर जगह एग्जिस्ट करने वाली जो है पना है, जो एग्जिस्टेंस करने वाली ये सुपरमेसी है साध संगत जी, जो सबके सुप्रीम है, इसके आगे सिर्फ आप और हम क्या कर सकते हैं? अरदास कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करो और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। जब हम खड़े होकर परमेश्वर को पुकारेंगे, जब हम अपने परमपिता परमात्मा को प्रेम से, प्रीति से, प्यार से पुकारेंगे, समर्पित होकर पुकारेंगे, शरणागत होकर पुकारेंगे और ऐसे भावों से पुकारेंगे जो हमारे आर्त भाव हैं, जो आर्त भाव हैं, जैसे हम आरती करते हैं, ये ऐसे आर्त भाव, ऐसे आर्त भावों से पुकारेंगे तो निश्चय ही हमारा परमेश्वर हमारे पर मेहरबान होगा। निश्चय ही हमारे लौकिक और अलौकिक जगत की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होंगी और निश्चय ही साध संगत जी हमारा जीवन धन्य होगा। तो इसलिए ये हमने समझना है। आप पूजा करते रहे, ये नहीं मैं कहता आप पूजा नहीं करिए, आपने पूजा की, करते रहते हैं, चाहे डर के ही करते हैं परमात्मा से, देवी देवताओं से, चाहे मूर्ति की पूजा करते हैं, कोई बात नहीं है। शुरू में जो मूर्ति की पूजा करना हमारी शुरुआत हो सकती है, हमारी एक प्रेरणा की सोर्स हो सकता है, लेकिन वहीं पर नहीं बैठे रहना, उससे आगे भी जगत है। जैसे एक गुलाब के फूलों का खेत है, हम थोड़े से हमने उसके अंदर गुलाब के अच्छे अच्छे फूल देखे और हम उन्हीं को देखते रहे कि बस यही सिर्फ फूल हैं। आप अपनी दृष्टि को और अपने विजन को, अपने दृष्टिकोण को बड़ा करके देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वो सारा जो खेत है वो सारा का सारा गुलाब के फूलों का ही भरा हुआ है। तो इसलिए यहीं पर ही रुक के नहीं बैठे रहना है, आगे भी, इससे आगे भी मेहनत करनी है। और जो संघर्षशील इंसान होता है वो हमेशा कामयाब होता है। जो विवेकहीन इंसान होता है, ज्ञान विहीन इंसान होता है, जो शिक्षा विहीन इंसान होता है, जो संकल्प विहीन इंसान होता है, जो लक्ष्यहीन इंसान होता है, वो कभी भी कहीं पर नहीं पहुंच सकता है। वो रास्ते में ही भटकता रहेगा, कभी किसी को देख के किसी के पीछे लग जाएगा, कभी किसी को देख के किसी के पीछे लग जाएगा, बस वो पथ भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए आपने पूजा की, लेकिन आप अब तक जड़ की ही पूजा करते रहे। आप अब तक इंसान के बनाए हुई रंग रूप आकार की आकृतियों को ही परमात्मा सोचते रहे और आप अपना समय भी वेस्ट करते रहे, अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते रहे और बाद में आप ये क्लेम करने के लिए खड़े हो गए जी मैंने तो इतनी पूजा की, मेरे को तो कुछ मिला नहीं। पूजा आपने की ही नहीं है, क्योंकि असली जो पूजा है, जो वास्तविक पूजा है, असली जो पूजा है वो ध्यान से सुनना है। हमारे शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में एक मंत्र हमेशा आता है और आप सुनते भी हैं उसको। उसमें ऐसा बताया जाता है जो वास्तविक पूजा है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, पीर पैगंबर वाली अवतारों ने हमें सारी समूची मानवता को जो संदेश दिया है, सभी ने। अध्यात्म में कुछ ऐसी बातें हैं थोड़ी डिफर हो सकती हैं संतों की, लेकिन कुछ बातें जो सिद्धांतिक बातें हैं वो एक जैसी ही हैं। और वो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है अध्यात्म के अंदर वो क्या है? असली पूजा किसकी होती है, क्या होती है? ध्यान से सुनना, कान मेरी तरफ रखने हैं। ऐसा ना हो कि अभी तक भटकते रहे और आगे भी भटकते रहेंगे। वास्तविक जो पूजा है, असली जो पूजा है, पूजा मूलम गुरुपदम। क्या बोला मैंने? पूजा मूलम गुरुपदम। असली जो पूजा है, वास्तविक जो पूजा है, पूजा को जो मूल है, जहां से असली पूजा शुरू होती है, वो अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना ही वास्तविक पूजा है। पूजा मूलम गुरुपदम। अगर आप अपने सदगुरु भगवान के, अपने समय के सदगुरु जिसको अपना गाइड समझा है, अपना आदर्श हम मानते हैं, उसके पावन श्री चरणों के ध्यान की बजाय आप जो कुछ भी करते हो, तो यू शुड थिंक दैट यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम अननेसेसरली। आप अपना जो प्रीशियस टाइम है वो बेकार कर रहे हो। ये कोई पूजा नहीं है जो आप करते हैं। सो असली जो पूजा है, पूजा मूलम गुरुपदम, अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना ही वास्तविक पूजा है।
ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जो ध्यान का जो मूल है अध्यात्म के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट टिप है, जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम कभी किसी का ध्यान करेंगे, कभी किसी का ध्यान करेंगे, उन चीजों का ध्यान करेंगे जो हमने कभी देखी भी नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, उनका ध्यान करेंगे तो हम भटक जाते हैं, हमने देखी नहीं है वो। तो इसलिए बिन देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो सगल विनाशा। परम श्रद्धेय परम वंदनीय पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में एक जगह उन्होंने समूची मानवता को ऐसा संदेश दिया है कि बिन देखे उपजे नहीं आशा। जब तक देखा नहीं है तो तब तक आपको वो चीज कभी भी मिलने की आशा, आपके अंदर उम्मीद नहीं हो सकती है। और जो दिसे सो सगल विनाशा, और जो ये दिख रहा है, जो ये भास रहा है, जो आपको लगता है कि ये है, इट इज बट इट इज नॉट इन द रियल सेंस। ये आपको लगता है लेकिन ये वास्तव में नहीं है। सो आप मेरे बात को समझ गए होंगे मेरे ख्याल में कि पूजा का जो मूल है, वास्तविक जो पूजा है, असली जो पूजा है, और वो पूजा क्या होती है साध संगत जी, आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है कि पूजा मूलम गुरु पदम, अब ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। आप ध्यान करने बैठ जाते हो, आंखें बंद करके बैठ जाते हो, और आप जैसे भी आंखें बंद करते हैं तो आपका जो ध्यान है वो बाहर फैल जाता है, क्योंकि ये जो मन है ये हमारे पिंड में भी है, ब्रह्मांड में भी है, चहुमुखी ये आपको फैला देता है, भ्रमित कर देता है और संशय पैदा कर देता है आपके अंदर भी। आप उसका ध्यान मत करो, उसका करो। तो ये जो मन का जो लक्षण है ये हमें एकता से अनेकता की तरफ ले जाता है, और आत्मा का जो लक्षण है वो हमें अनेकता से एकता की तरफ ले आती है। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मन एंड आत्मा। तो अब पहली बात आपने समझी कि पूजा किसकी करनी चाहिए। पूजा मूलम गुरु पदम, अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान करना, ये वास्तविक पूजा है। बच्चे आप आराम से बैठ जाओ, कुर्सी डाल लें। अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कान मेरी तरफ रखो, अपना ठीक हो जाएगी। जब थोड़ा बैठते हैं तो शरीर को थोड़ा सा, जो साधना करते हैं ना, जो साधु लोग होते हैं वो हर रोज साधना करते हैं। हम लोगों का नित्य प्रति है साधना करने, हमने मन को डोज देनी ही देनी है। जैसे आप अपने शरीर के साथ अच्छे से खान पान करते हैं स्वस्थ रखने के लिए, तो ऐसी आत्मा को भी तो दो ना कुछ, आत्मा को भी तो भोजन दीजिए ना। तो आत्मा का भोजन क्या है, ये परमेश्वर की बंदगी, खुदा की इबादत, संतों का दर्शन, शास्त्रों का, ग्रंथों का, अपने अपने गुरुओं की वाणी को पढ़ना, उनके ऊपर चलने का प्रयास करना और सतोगुणी रहना, ये हमारी आत्मा के लक्षण हैं। जब आपके अंदर ऐसे लक्षण पैदा हो जाए तो समझो आप अपनी आत्मा की तरफ अग्रसर हो रहे हो। और जब आप संसार में फैलाव में फंसते हो तो ये समझो भी अब आप मन के अधीन हो गए हो। तो मैं आपको क्या बता रहा था पूजा के बारे में। असली पूजा पूजा मूलम गुरु पदम। अब ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान जब आप करोगे, ऐसी चीजों का ध्यान नहीं करना जो जलती हैं, मरती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं, जो अपना रंग बदलती हैं, रूप बदलती हैं, आकार बदलती हैं, प्रकार बदलती हैं, प्रभाव बदलती हैं, स्वभाव बदलती हैं, ऐसी चीजों का ध्यान नहीं करना है। तो अब ध्यान किसका करना है। जैसे आप आंखें बंद करोगे तो आपका ध्यान उन्हीं चीजों की तरफ जाएगा जो चीजें विनाश होने वाली है, उन्हीं रिश्ते नातों की तरफ जाएगा जो हमें समय पर छोड़कर भाग जाएंगे, या ये हमें छोड़ जाएंगे या हम इन्हें छोड़ जाएंगे। तो इसलिए आपका व्यवहार जगता है, आप अपने व्यवहारों को निभाइए, आप जो भी आपके व्यवहार है, लेकिन उन्हीं में फंस के मत रहिए। इन सब के अलावा एक और भी पेपर पास करने के लिए आप संसार में है यार। ये लास्ट जन्म है, यह तेरा अवसर, यह तेरी बार, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार। बार बार नहीं ये सुनहरी मौका मिलेगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान। पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जब भी अपने ध्यान में बैठते हैं अपने सदगुरु भगवान की पावन छवि का ध्यान करो, अपने सदगुरु भगवान की किसी बात का ध्यान कर लो, उनके स्वरूप का ध्यान कर लो, उनकी कही गई किसी सिद्धांत का ध्यान कर लो। तो ये असली ध्यान है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जब आप अपने सदगुरु भगवान का ध्यान करके कोई भी साधना करेंगे तो हमारा सदगुरु
हमेशा सहाय होगा। अब आपने पहले आंखें बंद करके बैठ गए, गुस्से में आके बैठ गए, घरवाली से लड़के बैठ गए, मैं तो भजन कर रहा हूँ, तो पहले तो घरवाली से लड़ पड़ा है, तो भजन किसका करेगा? रास्ते में तो तेरी घरवाली ही खड़ी रहेगी, या घरवाली घरवाले से दुखी हो गए वो आंखें बंद करके बैठ जाएगा। किसी भी कोई भी हमारा रिश्ता नाता है, ये ध्यान नहीं है, ये तो आप अपने काम से जी चुराते हो। तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, जब भी बैठना है अपने पावन जो गुरु का जो स्वरूप है उसका ध्यान करना है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूजा मूलम गुरु पदम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्य है। अब ध्यान से सुनो, आप ये झोला भर के घूम रहे हो ना मंत्रों जंत्रों का, किसी से कुछ भी ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, उसका कुछ भी बटने वाला नहीं है। उस मंत्र की साधना करनी है, उस नाम की साधना करनी है जो जिसको हम अपना सदगुरु मानते हैं, जो उसने हमें दिया है, सिर्फ उसी ही मंत्र की साधना करनी है। वो ही सबसे बड़ा महामंत्र है। और जितने भी दुनिया के अंदर मंत्र हैं, तंत्र हैं, यंत्र हैं, विद्याएं हैं, कलाएं हैं, कुछ भी है, ये तरह तरह के जो इल्म है, उन सबसे बड़ा जो इल्म है ये ब्रह्म ज्ञान है। संसार की सारी तरह की जो विद्याएं हैं, जो चार की चार तरह की जो विद्याएं हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ ये आत्मिक ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये निराकार का ज्ञान है, ये परम सत्ता का ज्ञान है। क्योंकि जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां हैं, उन सब रिद्धियों सिद्धियों में ये जो ज्ञान की जो सिद्धि है, ये परा सिद्धि है, ये आत्मा को जानने पहचानने की, आत्म भाव में रहने की परा सिद्धि है। क्योंकि अगर आत्मा है तो सब कुछ है। अगर ये जय श्री प्रीतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व और इसका अंश रूपी आत्मा है तो सब कुछ है। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इसी के होने से सब कुछ है। तो जब आपको ये बताया गया कि आपका असली स्वरूप ये नहीं है, आपका असली स्वरूप ये प्रभु निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, तो मंत्र मूलम गुरु वाक्य है, जो सारे मंत्रों का मूल है। क्योंकि सबसे पहले यही निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व यहां पर था, इसके बाद में ही सब कुछ है। सबसे पहले ये रचना करने वाला है, रचयिता, उसके बाद में सारी रचना है। सबसे पहले ये पुरुष है, ये सतपुरुष है, उसके बाद में ये प्रकृति है। सबसे पहले ये देखने वाला है, जो दृष्टा भाव बन के देख रहा है, उसके बाद में सारे दृश्य हैं, सारा दृष्टिमान जगत है। सबसे पहले ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, उसके बाद में फिर ये सगुण जो ब्रह्म है। सबसे पहले ये निर्गुण ब्रह्म है, फिर ये सगुण ब्रह्म है। सो ऐसा समझकर हमने ध्यान करना है। और हमारे रहबरों की जो पावन वाणी है उनमें यह बताया गया है भी जाके मन बस्यो निराकार, इससे ऊपर नहीं विचार। जिसके मन में ये निराकार बस गया है, निराकार का ज्ञान बस गया, जिसने इस निराकार ब्रह्म को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया और इसकी साधना करके यही होने का प्रयास करना शुरू कर दिया, यही साधना करनी शुरू कर दी और इसी में लीन होने की साधना शुरू कर दी, तो अंत में साधसंग जी साधना करते 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 नित्य प्रति साधना करनी है। सूरत और शब्द का ये योग करना, अपनी सूरत को बार बार शब्द के साथ जोड़ने का प्रयास करना है। जब हमारी सूरत शब्द के साथ जुड़ जाएगी, हमारे अंतर्मुखी जब होंगे, हम आंतरिक साधना करेंगे, हमारे अंदर अनहद शब्द पैदा हो जाएगा, हमारे अंदर शब्द धुन पैदा हो जाएगी, धुनात्मक नाम पैदा हो जाएगा। फिर हम उस धुनात्मक नाम से जुड़ जाएंगे और स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता इस धुनात्मक नाम को नित्य प्रति सुनते हुए, इस इलाही फरमान को नित्य प्रति सुनते हुए, इस नेचुरल म्यूजिक को नित्य प्रति सुनते हुए, इस कुदरती संगीत को नित्य प्रति सुनते हुए हमारी जो आत्मा है वो इस पंच भौतिक शरीर में जो ऊपर से लेकर नीचे तक साथ संग जी जो फैली पड़ी है, ये सारी सिमटनी शुरू हो जाएगी। सूरत के साथ में सिमटनी शुरू हो जाएगी। जो ये सारी रूह है, जो ये सारी चेतना है, ये सिमटनी शुरू हो जाएगी, सिमटनी शुरू हो जाएगी। और सारे के सारे जो हमारे बॉडी के अंदर जो चक्र हैं उनको फांदती हुई, उनको क्रॉस करती हुई, फिर ये अपने आज्ञा चक्कर में आकर वहां पर आज्ञा चक्कर में साथ संग जब आज्ञा चक्कर खुल जाएगा आपका, यहीं पर ही हमने ध्यान करना है जब हम अंतर्मुखी होंगे। क्योंकि अंतर्मुखी होने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए 9 द्वारे प्रकट कीने 10वां गुप्त रखाया। ये जो 10वां द्वार है ये गुप्त है, इसको आपने खोलना है, ध्यान करके खोलना है, साधना करके खोलना है।
और इसी के माध्यम से ही अपने अंदर प्रवेश करना है, क्योंकि ये सबसे सहज और सबसे उत्तम साधना है। और इस बात की गवाही सब धर्मों के धर्मशास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल, अंजील और भी जितने गुरु ग्रंथ साहब या और जितने भी हैं अपने हमारे धर्मशास्त्र सब देते हैं, इसकी गवाही सब देते हैं। तो तीसरी जो बात है, मंत्र मूलम गुरु वाक्य है, जो हमारे सदगुरु ने हमें मंत्र दिया। और मैं सच बात बता रहा हूं आपको, जो हमारे सदगुरुदेव ने हमें शब्द दिया उसके सिवाय मैंने जीवन में किसी भी चीज की साधना नहीं की। आपको देखो एक रहस्य की बात बता रहा हूं, क्योंकि मुझे सदगुरु भगवान ने भली भांति समझा दिया, भली भांति ये बता दिया कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और अगर आपने एक बड़ी डिग्री प्राप्त करनी है, ऊंची पदवी प्राप्त करनी है, उपलब्धि प्राप्त करनी है, फिर तो साथ समझ हमने बड़े बड़े पेपर भी पास करने होंगे, बड़ी बड़ी जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा। अनेकों दुख आ जाए, अनेकों चुनौतियां जीवन में आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो अपने सदगुरु भगवान का दामन नहीं छोड़ना। लेकिन सदगुरु अगर हो तो ना, आप कभी किसी के पास, कभी किसी के पास, जो जीवन है वो ऐसे ही खराब हो जाएगा। जिसकी भी क्लास में जाएंगे वो अपने वाली पट्टी पढ़ाएगा तुम्हें जाकर। ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये निराकार का ज्ञान आपको इस क्लास से सिवाय, निराकारी जागृति बेसिस से सिवाय और कोई नहीं आपको बताएगा ये। लेकिन ये सच है, इसको जानने के बहुत कम, ज्यादा इसकी जानने के इच्छुक नहीं होते, बहुत कम इच्छुक होते हैं। भगवान जी ने कहा ना, जो मुझे तत्व से जानते हैं अर्जुन, वो मेरे दाना बिना भक्त होते हैं। और वैसे कोई मुझे देवी देवता मानता है, मैं उसके लिए देवी देवता हूं। कोई मुझे भूत प्रेत मानता है, मैं उसके लिए भूत प्रेत भी हूं। तो सारा मेरा ही स्वरूप है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन वैसी। जो परमेश्वर की जैसी ध्यान में मूर्ति को बना लेता है, परमेश्वर ऐसा ही बन जाता है। इसलिए तब तक साधना करते रहना है, तब तक साधना करते रहना है, जब तक देखने वाला और दिखने वाला, साकार और निराकार, व्यक्त और अव्यक्त, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील, प्रकृति और पुरुष, रचना और रचयिता, दृश्य और दृष्टा, जब तक ये एक रूप नहीं हो जाते, एकमिक नहीं हो जाते, तब तक आपने नित्य प्रति साधना करते रहना है। आपने एफर्ट्स को जारी रखना है। जो जारी रखेगा वो इस स्थिति को जरूर प्राप्त होगा, इस पोजीशन को जरूर वो प्राप्त कर सकेगा। तो मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस संसार के जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए, इन संशयों से और भ्रांतियों से निजात पाने के लिए, ये 3 जो पेपर हैं, आपने 3 पेपर पास करने हैं। चौथी जो अवस्था है, जो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब सदगुरु की कृपा होगी, जब हम 3 पेपर पास कर लेंगे। पहला पेपर कौन सा? अपने सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान, सबसे श्रेष्ठ पूजा। दूसरा, अपने सदगुरु भगवान की पावन छवि का ध्यान करना, सबसे श्रेष्ठ ध्यान। तीसरा कौन सा है? अपने सदगुरु के भगवान के द्वारा दिया गया जो महामंत्र है, जो उन्होंने हमें शब्द दिया है, क्योंकि सदगुरु ने वो शब्द को चेतन किया हुआ है, उस शब्द को चार्ज किया हुआ है जो हमें दिया है। और जहां भी हम अपने सदगुरु को समर्पण भाव से, शरणागत भाव से याद करेंगे साथ संगत जी, वहीं पर हमारा सदगुरु हमें प्रकट होकर दर्शन देगा। और अगर हमें अपने दर्शन नहीं होते अपने सदगुरु के, तो सदगुरु के अंदर कमी नहीं निकालनी है। सदगुरु में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर में। और परमेश्वर का जो प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है हमारे सामने, परमेश्वर के बारे में हमें चेताता है, तो ये परमेश्वर का मैसेंजर है, जो परमेश्वर का मैसेज लेकर संसार में हम जैसे बोले भटके जीवों को देने के लिए आता है। और सीधा सीधा ये समझिए कि ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व स्वयं ही संतों का रूप धारण करके हम और आपके सामने आता है, और फिर अपना रहस्य खुद बताता है। हमने ऐसा समझना है। तो ये 3 कंडीशन जब हम पास कर लेंगे, पहली पूजा मूलम गुरु पदम, सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों का ध्यान। दूसरी, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, अपने सदगुरु भगवान की पावन छवि का ध्यान। तीसरी, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, अपने सदगुरु भगवान के द्वारा दिए गए महामंत्र का नित्य प्रति
सुमिरन करना। तो चौथी जो मोक्ष मुक्ति की अवस्था है वो हमें स्वतः ही प्राप्त होगी। सदगुरु हमारा जरूर हमारे ऊपर मेहरबान होगा। और जब हम सदगुरु के बताए हुए मार्ग से विचलित होंगे तो फिर ना हमारा परमेश्वर खुश होगा, ना हमारा सदगुरु खुश होगा। तो इसलिए हमारा सदगुरु भी खुश हो, परमेश्वर भी खुश हो, और परमेश्वर में और सदगुरु में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसलिए साधु जी हमने अपना अथक प्रयास करना है, नित्य प्रति साधना करनी है, आराधना करनी है, प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, सुमिरन करना है, ध्यान साधना करनी है। तभी जाकर हमारी ये जन्म जन्मांतरों की उलझी हुई जो पहेली है ये सुलझ सकेगी। तभी जाकर ये जन्म जन्मांतरों की जो उलझी जो गुत्थी है साधु जी है हमारी सुलझ सकेगी। और तभी हमारा संसार में बार बार जन्म मरण का जो चक्कर है ये कट सकेगा। तभी बार बार संसार में आवागमन का चक्कर कट सकेगा और हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो सकेंगे और हमारा जीवन मंगलमय हो सकेगा, हमारा जीवन ज्ञानमय हो सकेगा, हमारा जीवन निराकार में हो सकेगा और हम परमेश्वर के हो जाएंगे। हम परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के काबिल हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा और हम परमेश्वर की शरणागत हो जाएंगे। हमारा सत्संग जी संसार में आना यहाँ पर सार्थक सिद्ध हो जाएगा, मनुष्य जन्म सार्थक सिद्ध हो जाएगा। तो आज का जो विचार मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपने बड़ी ध्यान से सुना है और अब इसको सुनकर इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमने इसको अमली जामा पहनाना है। इसको अपने जीवन में जो है धारण करने की कोशिश करनी है, इसको अपने जीवन में अंगीकार करना है। तो तभी जाकर हमारा सत्संग जी मनुष्य जीवन सफल होगा। आज के लिए सत्संग जी इतना ही विचार, जो बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जय घोष जयकारा। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार जी। सदगुरु शहंशाह बाबा बूटा सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार जी। सदगुरु शहंशाह बाबा मेहताब सिंह जी महाराज की जो बोले तिस बलिहार धन निराकार जी। सदगुरु शहंशाह बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार सदगुरु जी। शहंशाह प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। जो बोले तिस बलिहार धन निराकार सर्व जी। संत समाज की जय। सास जी प्यारो सत्कार से बोलना जी। धन निराकार जी। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। बस ठीक है, अब ये दबाना पड़ेगा ये ना।